Rajnandani, beautiful you. Hope you all are doing great and मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का टॉपिक जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारा जो टॉपिक है वो है थर्ड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का जो मतलब है वो है कि तीसरी तिमाही, मतलब कि थर्ड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि हमारी 7वीं 8वीं और 9वीं महीने की जो प्रेगनेंसी पीरियड्स हैं उनको कवर करेगी। ओके, सो इसमें क्या क्या होता है, डूज डोंट्स क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको जैसे कि शेयर करती हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। होपफुल आपको कुछ ना कुछ टिप्स मुझसे ज़रूर मिल जाएंगे जो आपके इस प्रेगनेंसी पीरियड में साथ देंगे। ये हमारा लास्ट से मतलब प्रेगनेंसी सीरीज़ का जो है वो लास्ट एपिसोड है। तो प्रेगनेंसी सीरीज़ में और भी वीडियोज़ आए हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। होपफुली आपको कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो मुझसे मिल ही जाएंगे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है। ओके, सो चलिए बताती हूँ क्या मैंने एक्सपीरियंस किया था ऑन माय थर्ड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी का सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, ब्लॉग है। तो होपफुली आपको ये सीरीज़ पूरी अच्छी लगी होगी। मेरी जर्नी से आप कुछ ना कुछ जान पाओगे। अदर इसके बाद भी मैं बनाती रहूँगी वीडियो रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी सीरीज़ में जो रहेगा, लाइक मेरी कौन सी प्रेगनेंसी हुई थी एंड ऑल। सो ठीक है, ये जो है वो लास्ट पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, जिसमें हमारा 7th 8th एंड 9 ये 3 महीने लास्ट के काउंट होते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर आपको बॉडी मूवमेंट जो है, बेबी का जो मूवमेंट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, जिसकी सेकंड प्रेगनेंसी है, मुझे नहीं पता अबाउट द सेकंड प्रेगनेंसी, बट इस टाइम पे जो बेबी का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही क्लियर विजन में होता है। एंड इस टाइम पे बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है बेबी, तो विजिबल होता है टमी के थ्रू से। एंड इसके बाद जो होता है वो आपकी क्रेविंग्स इस टाइम पे आपको फिर से बहुत ज़्यादा होने लगती है। एंड सेकेंड थिंग जो है, इस टाइम पे आपको जो सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ेगा वो है आपको फिर से नॉजिया वॉमिटिंग्स, तो रिटर्न आ ही जाएंगे। उसके साथ साथ जो है वो आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो फेस करना पड़ेगा वो है आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम। आप कुछ भी खाओगे तो इस टाइम पे आपको एसिडिटी बनेगी। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है वो 4 या 5 टाइम का जो आपका जो मील है वो आप अपना डिवाइड करो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में, और अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश कीजिए। एंड इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, वो है आपको एक चीज़ जो मुझे गिफ्ट मिली थी, वो आपको इस टाइम पे बहुत हेल्प करेगी। वो है इस टाइम पे आपको जो है वो सोने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, एज बिकॉज आपका टमी बाहर आ चुका है। एंड आपको बैक पेन होना शुरू होगा जस्ट बिकॉज फॉर द वेट ऑफ फ्रंट टमी, क्योंकि आपको इस टाइम पे वेट बहुत ज़्यादा आपका गेन हो गया होगा। तो आप ज़्यादा देर तक स्टैंड नहीं कर, खड़े नहीं रह पाओगे। तो इस टाइम पे क्या होगा, आपको सोने में भी तकलीफ आएगी। तो सोने के लिए मुझे गिफ्टेड हुआ था ये, तो मैं यहीं कहीं आपको इंसर्ट कर दूंगी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे वो पिलो आता है वो। ठीक है, तो उसकी पिक्चर्स में कहीं इंसर्ट कर दूंगी, तो डैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वो मैंने अमेजोन से, प्राइम से ऑर्डर किया था, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। एंड ये आपकी चॉइस है कि आप लेना चाहो कि नहीं, बट इट इज़ कम्फर्टेबल अगर आप लेना चाहोगे, क्योंकि इस टाइम पे जो है नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसके बाद आते हैं कि आपके नॉजियाज वॉमिटिंग्स ये तो रहेंगे। एंड द फाइनल थिंग इज़ कि आपको जो है वो चेकअप्स वगैरह सही टाइम पे करवाना होगा। इस टाइम पे आपको पता होगी कि आपकी कौन सी डिलीवरी डेट है। आप नॉर्मल में हो तो भी, आपको सी सेक्शन है तो भी, आपको डिलीवरी डेट इस टाइम पर पता होगी। नॉर्मल में तो जनरली नहीं पता होता, बट हाँ सी सेक्शन में तो डेफिनेटली आपको पता होगा।
एंड इस टाइम पे जो है वो, जब हम 8 मंथ के प्रेगनेंसी पीरियड में आते हैं तो इस टाइम पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि शुगर इनटेक आप थोड़ा कम कर दो, क्योंकि क्या होता है जनरली जिसको शुगर नहीं भी होते उसे भी शुगर हो जाता है। तो टचवुड कि मुझे शुगर उस टाइम पे भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं ऐसे भी शुगर नहीं लेती हूँ। एंड मतलब मैंने टी कॉफ़ी ये इंटायर द पीरियड ऑफ माई प्रेगनेंसी ये मैंने बंद कर दिया था। तो आप चाहो तो ये ले सकते हो, चाहो तो नहीं भी। कॉफ़ी से क्या होता है कि बीपी वगैरह हाई होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए कॉफ़ी मैंने बंद कर दिया था। कॉफ़ी इज़ नॉट अ वेरी नेसेसरी थिंग फॉर मी, बट हाँ टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप ले सकते हो एक, मैंने नहीं लिया था। ओके। एंड शुगर आप इस टाइम पर एकदम ज़ीरो कर दो। ज़ीरो का मतलब ये कि ऐसा भी नहीं कि आप मत लो, क्योंकि क्या होता है ना हमारे हर खाने की चीज़ में, किसी भी ना किसी चीज़ में आप डायरेक्टली अगर शुगर नहीं भी ले रहे हो तो आपका शुगर किसी ना किसी थ्रू से आपके बॉडी में रहता है। जैसे कि आप के प्रेगनेंसी का एकदम फाइनल टाइम आ चुका होता है, जहाँ पे आपकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। कई लेडी को मैंने कहते हुए सुना है कि हम अच्छा फील नहीं करते, हम लो फील करते हैं, बट इन दिस टाइम ऑफ माई केस, इन माई केस ऐसा हुआ था कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फील करती थी। मुझे क्रेविंग्स नहीं होती थी, आई विल नॉट से लाई कि मुझे क्रेविंग्स होती थी कि मुझे पर्टिकुलर चीज़ खानी है, बट हाँ मुझे घर का जो खाना होता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, और मैं खाती बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पर। मतलब ऐसा था कि मैं 3 लोगों का खाना एक बार में खा सकती थी, मेरा ऐसा हैबिट हो गया था। बट हाँ मुझे क्रेविंग्स नहीं होती थी कि मुझे पर्टिकुलर एक चीज़ खानी है, या लाइक बहुत लेडीज़ का होता है कि मुझे केक खाना है, मुझे पेस्ट्री खाना है, मुझे आइसक्रीम खाना है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं होता था। आई लाइक टू हैव माई घर का खाना, जो भी घर का खाना होता था मैं वही खाती थी। एंड इस टाइम पर घर के खाने में मेरा जो मतलब मेरी जो कुक थी वो उनको बोला हुआ था कि लाइक मिक्स वेजिटेबल्स, कार्बोहाइड्रेट में पोटैटो, फिर आपका वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे मेरे डाइट में इंक्लूड रहते थे। ठीक है, इसके अलावा मैं काफ़ी एक्टिव फील करती थी इस टाइम पर। ऐसा लगता था कि मुझ में एकदम ऐसा लगता है ना कि मतलब एक सुस्ती वाला जो चीज़ होता है वो मेरे अंदर इस टाइम पे नहीं आई। एंटायर द आप बोल सकते हो कि फुल जर्नी मेरे अंदर नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि बस मुझ में कहीं से एक जोश टाइप का कि हाँ बस एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी मैं। एंड इस टाइम पर आपको अगर पता होगा कि मेरा सैलून है, तो मेरे सैलून के काम से मैं बाहर भी गई थी इस दिस टाइम ऑन दिस टाइम। सो ऐसा था कि बहुत अच्छा फेज था। एंड प्रॉब्लम्स तो आएंगी लाइक कॉन्स्टिपेशंस, क्योंकि आप आयरन टैबलेट्स ले रहे हो वगैरह, बट ये है कि ये टाइम है, ये टेम्प्ररी है। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो ऑफ द प्रेगनेंसी में भी कहा था कि ये टेम्प्ररी फेज है। आप अपना जो ये टाइम है, ये टाइम अब रिटर्न नहीं आने वाला है। अपने बेबी के साथ आप ये टाइम एंजॉय करो, क्योंकि हर वक्त मैं एक ही बात बोलूँगी, हर वक्त आपको ऐसा फील होगा, एक ब्यूटीफुल सा फीलिंग आएगा, और ऐसा लगेगा कि आपके साथ हर वक्त कोई ना कोई है। ठीक है, वो अपना सा एक लगेगा, एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। एंड वो तो खैर हर माँ को आती है, पर ये बोलना ये बोली गाइस, मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो आपसे कुछ ना कुछ शेयर किया होगा जो आपको हेल्पफुल हो। एंड अभी रात के 1 बज रहे हैं, एंड आई थिंक कि मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोस से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिले। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि हेल्प मिल रही है तो आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड ट्रस्ट मी, सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो वीडियोस आएगा ऑन माय सैलून के कैटेगरी और ब्यूटी के कैटेगरी में, वो आएगा बहुत ही डिमांडिंग वीडियो, जो कि है वो है आपका कौन से स्ट्रेटनर्स आप एज अ प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, द फुल प्रोसेस ऑफ हेयर स्ट्रेटनिंग, उन सब की रिकॉर्डिंग हो गई है, बट ये वाला वीडियो जो है ये पहले आएगा, वो वाला बाद में आएगा।
ओके तो होपफुली गाइस, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ना कुछ आपके ये वाले वीडियो से आपको लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड थम्स अप दें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं एंड जितना भी हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें। थैंक यू, शुक्रिया। खुश रहिए, घर पे रहिए, मास्क पहन के रखिए। ठीक है, बाय बाय।